ठीक है, तो अब हमें जो करना है ना, अब हमें इस लेक्चर में जो करना है वो क्या करना है, हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पर पढ़ना है कि पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ना है ना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, वो चीज हमें करनी है। इसके अलावा हमें, और ये जितने भी इसमें पॉइंट्स लिखे हैं सारे पॉइंट्स को रीड करना है और अभी समझना है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पहली चीज क्या लिखी है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पहले हमें लिखना है पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, पढ़ते हैं। तो देखो मैंने जब बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या है स्टार्टिंग में, अरे यार मैंने पेज निकाले नहीं है, अब मुझे पेज निकालने पड़ेंगे अभी यार, एक मिनट रुको, कार्ड मैंने बनाया नहीं है ना स्क्रीनशॉट वाले, एक सेकंड रुको मुझे पेज निकालने दो तो। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही किसी मेटल पे, मान लो ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल पे यहाँ से मान लो रेडिएशन आया ऐसे ऐसे और इस पे टकराया, इस पे जैसे ही स्ट्राइक करेगा इस मेटल प्लेट पे, ये मान लो कैथोड प्लेट है, इस साइड मान लो एनोड प्लेट लगी है अपनी, ठीक है, यहाँ से ये बैटरी से ऐसे कनेक्ट हो रखा है सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, मैंने उल्टा बना दिया क्या, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से जैसे स्ट्राइक करेगा यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे जो पहले पोटेंशियल है वो कितना जीरो रखा है, कितना रखा है 0 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे मैंने बैटरी से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है। क्लियर है, हमने बैटरी से यहाँ से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है। तो जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं भी कर रखा है तब भी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद यहाँ से चलते हुए इस एनोड तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे ध्यान से, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो क्या करते हैं, इस कैथोड से निकलने के बाद, इस प्लेट से निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट रेडिएशन जैसी गिरता है, इससे निकलने के बाद इस मेटल तक वो पहुंच जाते हैं। बताओ चीज क्लियर है, कुछ के पास इतनी एनर्जी होती है लेकिन कुछ के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद वैसे क्या आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल की वजह से एक वर्क डन होगा, और उस वर्क डन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा और वो इस एनोड की ओर चलना शुरू कर देंगे। इस पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा इस प्लेट पे और इस पे आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट का इसको यहाँ पे अपनी ओर खींचना शुरू करेगी, तो इस तरीके से चलना शुरू कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं चल रहे थे या जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, जो कि नहीं चल पा रहे थे, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद उनके ऊपर वर्क डन होगा और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, तो क्या फोटो करंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, बढ़ेगी ना। तो ये चीज हमें पढ़नी है। अब इसमें देखो यही चीज एनसीईआरटी में लिखी है कि वी फर्स्ट कीप अ प्लेट, वी फर्स्ट कीप द, थोड़ा जूम कर लेता है एक साथ, वी फर्स्ट कीप अ प्लेट ए एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं किसको, प्लेट ए को। प्लेट ए क्या है, एनोड है, प्लेट ए क्या है, एनोड है। देखो यहाँ पे ये लिख रहा है प्लेट ए क्या थी, अरे प्लेट ए क्या थी, एनोड थी। ठीक है, तो प्लेट ए को हमने सम पोटेंशियल, सम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट्स, यानी कैथोड के रिस्पेक्ट में हमने इसको पॉजिटिव किया, तो प्लेट सी को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। उसके बाद क्या कहता है कि एंड इल्यूमिनेटेड द प्लेट सी विद अ लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, हमने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या है इस प्लेट सी पे इंसिडेंट कराई। तो उसके बाद क्या होता है, एंड फिक्स इंटेंसिटी I1, हमने उसकी इंटेंसिटी को फिक्स रखा, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी, हमने उसकी इंटेंसिटी कुछ I1 रखी लेकिन फिक्स है, वो हमने उसको उस पर डालते हैं। जब हम उसको डालते हैं तो क्या होगा, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे जो लाइट डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हैं ना, कौन सी न्यू फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, ये न्यू फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, ये न्यू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, न्यू नॉट के, बोलो हाँ या ना जल्दी से, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उस फ्रीक्वेंसी से नीचे की हम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, यानी कि हम इतनी एनर्जी क्या है, इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डालना पड़ेगा, या उसकी इक्वल वाला ही फोटोन, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो ऐसा फोटोन डालना पड़ेगा। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है, कितनी होती है,
किसी की हमें क्या बतानी है, अगर एनर्जी बतानी है तो कैसे बताएंगे, E इक्वल टू एच, ये फॉर्मूला आगे भी पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला क्या है, एक फोटोन की एनर्जी हम ऐसे बताते हैं। फोटोन क्या है, फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है। क्या है, एक एनर्जी पार्टिकल है। क्या है, एक बोलो एनर्जी पार्टिकल है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि हमने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का हमने एक रेडिएशन डाला है, ठीक है, जो कि क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, अपना आपके न्यू नॉट से, ठीक है। एंड फिक्स इंटेंसिटी, हमने I1 इंटेंसिटी की हमने एक रेडिएशन उस पर डाली। अच्छा, ये बताओ अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जल्दी से। यस, बढ़ता है। हमने बताया था इंटेंसिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जो पर यूनिट एरिया पे गिर रहे थे उनकी संख्या बढ़ चुकी है, उनका नंबर बढ़ चुका है। अगर नंबर बढ़ चुका है तो नंबर बढ़ने से क्या होगा, जितने ज्यादा फोटोन टकराएंगे, जितने ज्यादा फोटोन टकराएंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझना ध्यान से, एक फोटोन आया वो सरफेस पे टकराएगा, जितने ज्यादा, पहले मान लो 10 टकरा रहे थे, तो देखो एक चीज और याद रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। क्या, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। अगर मान लो एक मेटल का, अगर मान लो एक मेटल हमारे पास है और इस मेटल का वर्क फंक्शन मान लो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मान लो अगर हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक क्या डालते हैं, अगर मान लो फोटोन डाला हमने, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक, यहाँ पे हमने एक फोटोन डाला, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन, मतलब एक फोटोन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे 4 4 वोल्ट में, ऐसा नहीं होगा। वर्क फंक्शन मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इससे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास कितना है, एक फोटोन के पास 8 है, तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना, अच्छा इसके पास 8 है, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस 8 से हम 2 निकाल सकते हैं। यस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक फोटोन हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक फोटोन टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, एनर्जी इसकी खर्च हो गई, किसमें, वर्क फंक्शन में। और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करेगी, इसको क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी। क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी। तो ऐसा मत सोचना कि हम अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन डाल रहे हैं तो अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 4 है, तो ऐसे 2 फोटोन निकल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बोलो हाँ या ना। यस, क्लियर चीज है, हाँ। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये मैं तुम्हें बताना था। उसके बाद क्या बता रहा था, हाँ, तो इंटेंसिटी की लाइट डाली। वी नेक्स्ट वैरी द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ग्रेजुअली। हमने क्या करा, धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल था ना, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो दोनों का बढ़ेगा ना एक दूसरे के कंपेरिजन में। तो हमने कह रहा है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बढ़ाया ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे। एंड मेजर द रिजल्टिंग फोटो करंट, हमने धीरे क्या, उसके बाद फोटो करंट को हमने मेजर करा ईच टाइम। तो हमने क्या देखा, इट इज फाउंड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने के साथ क्या होती है, फोटो करंट इंक्रीज होती है। और इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्यों कहते हैं एक्सेलरेटिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जो नहीं चल पा रहे थे उनको ये फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाया तो क्या, उनके ऊपर अगर फोर्स लगाएगा, और अगर फोर्स लगाएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास इतनी मान लो एनर्जी नहीं थी कि वो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच पाए। मान लो इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था और हमने यहाँ से जो लाइट डाली है उसका, उसके पास एनर्जी कितनी है, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो सपोज करो क्या हुआ, जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगा वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर तो आ जाएगा, लेकिन क्या उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो चल के यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, नहीं है ना, तो वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, जैसे ही हम यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब यहाँ सॉरी स्टॉपिंग हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ से पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करेंगे, जीरो पोटेंशियल था, जैसे जैसे हम बढ़ाना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ नहीं जा पा रहा था उस पर एक फोर्स लगना शुरू होगा। क्या लगेगा, फोर्स। और हम जानते हैं कि अगर किसी पर फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है नहीं होता है। तो अगर किसी पर फोर्स लगाओगे तो उसके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। बोलो हाँ या ना। यस, समझ आई। तो इस वजह से जैसे ही हम पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल की वजह से फोर्स आएगा और फोर्स की वजह से क्या आ जाता है, इसमें एक्सेलरेशन आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। और अगर जो पहले नहीं चल रहे थे, देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं,
करंट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो फ्लो करेंगे, स्टार्टिंग में चल ही नहीं रहा था, ठीक है। जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आएगा तो पार्टिकल चलना शुरू कर देगा। और अगर वो चलना शुरू कर दिया है तो क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। क्या जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले केवल वही लोग चल पा रहे थे जिनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा थी, वो नहीं चल पा रहे थे इनके पास एनर्जी नहीं थी। फिर अब क्या है, पोटेंशियल लगाने के बाद वो तो चल ही रहे थे, इनके पास था, उनका और भी स्पीड बढ़ जाएगी। सपोज करो ना, यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब पॉजिटिव चार्ज आया तो इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को तेजी से खींचेगा, तब और तेजी से भागेगा, और जो नहीं चल रहे थे वो भी चलना शुरू कर देंगे। तो हम बोलेंगे करंट अब बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी वजह से, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नहीं चल रहे थे उनके चलने की वजह से। बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है, तो वही चीज में लिखी है, एट सम स्टेज। क्या होगा, एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द प्लेट। तो क्या होगा, सोच के देखना, अगर मैंने यहाँ से 10 फोटोन यहाँ से डाले, इस पे 10 फोटोन डालूंगा तो ये बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 10 फोटोन इस पे स्ट्राइक करें मेटल पे, 10 फोटोन जैसे स्ट्राइक करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि जो कि यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हाँ. फिर उसके पास, कुछ लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी जो कि यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ऐसा क्यों है, वैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम मान लो अगर इसको मैंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने इसको एनर्जी दी, इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, तो तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि अपने हमने इसको 7 की दे रहे हैं, 3 खर्चा हो गया, क्या हर इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, सोच के देखो। तो सभी को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सबके पास एनर्जी होगी, आराम से सबको जाना चाहिए ना। Yes. तो कुछ लोग यहाँ पर रुक कैसे रहे हैं, अगर हम 7 का डाल रहे हैं और 3 का वर्क फंक्शन है तो 4 सबको क्या है, 4 बोलेगा मिलेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। तो ऐसा क्या हुआ है, तो होता क्या है, जब मेटल से निकलते हैं ना तो वो आसपास के अपने इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड यानी कि टकराते हैं। वो इस मेटल के आयन, पॉजिटिव आयन के साथ में भी टकराते हैं और अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ में भी करते हैं, टकराते हैं। और उस टकराने की वजह से क्या होती है, उसकी हो जाती है। तो बाहर आने के बाद उस उनकी जो एनर्जी मैक्सिमम हो सकती थी, कितनी हो सकती थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी हो सकती थी मैक्सिमम। अगर किसी से कोई नहीं टकराता, एक फोटोन यहाँ से आया, टकराया और इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल के बाहर आ गया, किसी से नहीं टकराया, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, केवल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम डाले ही कितना था, हम डाले ही थे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक फोटोन के पास एनर्जी थी। तो 3 वर्क फंक्शन में खर्च हो गई, 4 लेके वो बाहर आ सकता था। लेकिन अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहा है वो आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो उस टकराने की वजह से उसकी एनर्जी क्या होगी, खर्च हो जाएगी। हो जाएगी. 4 से कम होगी, बोलो 4 से ज्यादा होगी या 4 से कम हो जाएगी, एनर्जी निकल के बाहर आएगा, खुशी बोलो जल्दी से। कम हो जाएगी, क्यों, टकराएगा, किसी से टकराएगा तो टकराने पे क्या हो, इसकी एनर्जी कम हो तो खर्च हो जाएगी एनर्जी, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आके कम मतलब उस 4 से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ बाहर आएगा। और कुछ तो इतने ज्यादा टकराए जाएंगे कि उसके उनके पास एनर्जी खत्म ही हो जाएगी, तो वो क्या बोले वहीं पे बैठे हुए हैं, निकल के बस बाहर आके बैठ गए हैं, अब हम चल नहीं सकते। तो हम जैसे ही पोटेंशियल लगाएंगे ना, तो जो मैक्सिमम वाला है वो तो चला जा रहा था अपने आप, लेकिन कुछ ऐसे जो नहीं चल पाए थे वो चलना शुरू कर देंगे इस वजह से, और इस वजह से करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे 10 फोटोन डाले और 10 बाहर निकल के कम से कम आ गए, कहाँ गए, 10 बाहर निकल के आ गए, अब 10 में से कुछ तो चल के अपने आप जा रहे थे, तो उसकी वजह से फोटो करंट आएगा, आएगा नहीं आएगा। मान लो 10 निकल के आए जिसमें से 4 के पास एनर्जी अच्छी खासी थी, वो अपने चल के चले जा रहे हैं, लेकिन 6 ऐसे थे जो कि चल के नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो मान लो एक के कुछ के पास 4 की थी, कुछ के पास 3 होगी, कुछ के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इस तरीके से। तो सोच के देखना, जिनके पास 4 थी वो तो चले जा रहे थे, लेकिन जैसे पोटेंशियल में थोड़ा सा बढ़ाया तो जो 3 वाले थे उनको थोड़ी पावर मिलेगी, वो भी चलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कुछ और हम थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो 2 वालों को फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनके पास एनर्जी वो भी चलना शुरू कर देंगे। मतलब चल तो वो भी रहे थे, लेकिन बहुत बहुत माइनर हल्का हल्का चल रहे थे। जैसे हम और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जिनके पास एनर्जी नहीं भी थी, जिनके पास एनर्जी नहीं बची थी, उनकी सारी क्या है, खर्च हो गए थे टकराने में, उनके पास भी क्या आएगी, एनर्जी आएगी, वो भी चलना शुरू कर देंगे। तो बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे अगर सारे के सारे चलना शुरू कर देंगे तो क्या वही मैक्सिमम करंट देगा, बताओ। अगर सारे के सारे जितने थे सब चलना शुरू कर देंगे और सब यहाँ पे इस प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, तो क्या उस केस में ही सबसे ज्यादा करंट आएगी कि नहीं आएगी। Yes. अगर मेटल से 10 लोग निकले और 10 के 10 लोग इस मेटल तक पहुंच गए, उसी केस में क्या आएगी,
करंट मैक्सिमम आएगी। तो क्या बताओ, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचने लगे हैं, अगर उसके बाद भी पोटेंशियल बढ़ाएं तो क्या करंट और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे क्या बोलो, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, मैंने एक पोटेंशियल ऐसा आया जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचने लगे। एक पोटेंशियल ऐसा आया जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां तक पहुंचने लगे। जितने इलेक्ट्रॉन इससे टकराने के बाद, मतलब मेटल प्लेट पे क्या सनलाइट टकराने के बाद निकल रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पहुंचने लगे। एक पोटेंशियल ऐसा हमने कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल इतना हो गया। अगर उसके बाद भी हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे ही सारे पहुंचने लगे। तो अब होगा क्या, जितने पहुंच सकते थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो पहुंचेगा कहां से? जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पहुंचने लगे हैं। तो उस पोटेंशियल से ज्यादा अगर पोटेंशियल तुम बढ़ाओगे भी ना, तो क्या नहीं होगा, फोटो करंट नहीं बढ़ती है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले और 10 के 10 यहाँ पे अगर पहुंचने लगे, एक पोटेंशियल ऐसा हो गया, मान लो यहाँ पे कि तीन तीन वोल्ट का पोटेंशियल है, कितना? 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो उस 3 वोल्ट के, मान लो 3 वोल्ट का पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया इन दोनों के बीच में, तो उस 3 वोल्ट के पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पहुंच गए या पहुंचने लगे। तो उसके बाद तुम चाहे 4 वोल्ट का पोटेंशियल कर दो, चाहे तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल कर दो, चाहे तुम 10 वोल्ट का पोटेंशियल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो और तुम किसको पकड़ के खींचोगे? जिसको खींच सकते थे वो तो 3 वोल्ट के पोटेंशियल में ही आ रहे हैं आराम से। समझना ध्यान से, जो आ सकते थे वो 3 वोल्ट के पोटेंशियल में ही भाग के आ रहे हैं। तो तुम उसके बाद अगर तुम 4 करो, 5 करो, 10 करो, उसको कोई मतलब पड़ेगा? क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो तुम खींचोगे किसको? बोलो हाँ या ना। यस। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, क्या है कि रिजल्टिंग फोटो करंट ईच टाइम इट इज फाउंड दैट द फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। एक फिर उसके बाद क्या होता है, एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल, फॉर क्या लिखा है, फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। भाई मैं बता रहा हूँ कि जितने निकले थे सारे के सारे इमिटेड, मतलब जितने फोटो करंट, मतलब जितने कहाँ है जहां फोटोन टकराया तो उससे जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे उनको हम बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे क्या करें, ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। तो प्लेट ए के थ्रू सारे कलेक्ट होने लगे। कब? एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो कहता है कि इस केस में क्या होता है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखा हुआ है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यहां हम ये बोलते हैं कि सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सैचुरेट। सैचुरेट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम बोल दो या फिर सैचुरेट हो जाता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? इफ बी इंक्रीज द, उसके बाद क्या रहा है, इफ बी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्लेट फर्दर, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी और पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो द फोटो करंट डज नॉट इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता? बोलो। यस। कि if we increase the accelerating potential of plate A further, the photocurrent does not increase। ये कब? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट ए के थ्रू कलेक्ट कर लिए गए हैं। बोलो हाँ या ना। कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इस मैक्सिमम करंट को हम क्या कहते हैं, इस मैक्सिमम करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन। उसके बाद क्या लिखता है कि सैचुरेशन करंट करस्पॉन्ड टू द इज टू द केस व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इमिटर प्लेट सी रीच द कलेक्टर प्लेट ए। मैं समझा चुका हूं ना। ये कब आती है, ये कब आती है, जब सारे के सारे जो कैथोड से यानी इमिटर प्लेट से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पहुंचने लगे, ए पर पहुंचने लगे। तो उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। बोलो हाँ या ना। खुशी क्लियर है ना कंसेप्ट? उसके बाद देखो, वी नाउ अप्लाई अ नेगेटिव। उसके बाद क्या करते हैं हम, वी नाउ अप्लाई अ नेगेटिव और रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग मतलब होता है जब हम किसी को रोक रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रिटार्ड करना। तो हमने क्या करा, हमने इसमें एक चीज लगाई थी, कॉम्यूटेटर। क्या लगा रखा है हमने इसमें, कॉम्यूटेटर। इस कॉम्यूटेटर को हम चेंज करते ही जो इसका ये पहले पॉजिटिव बना हुआ था ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो पहले नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ध्यान से कॉम्यूटेटर से? इसका मतलब क्या है, हमने इस वाले का पोटेंशियल कर दिया कैसा, पॉजिटिव, और इस वाले का कैसा कर दिया हमने पोटेंशियल, अब नेगेटिव। दोनों का पोटेंशियल हमने चेंज कर दिया।
क्या हम ऐसा भी हो सकते हैं कि हमने इन दोनों की पोलैरिटी चेंज कर दी? क्या चेंज कर दी? पोलैरिटी चेंज कर दी। तो देखो क्या लिखा है कि वी नाउ, उसके बाद वी नाउ अप्लाई अ नेगेटिव और रिटार्डिंग पोटेंशियल टू द प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एंड मेक इट इंक्रीजली नेगेटिव ग्रेजुअली। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने पहले तो इन दोनों को क्या है, इस वैल्यू को हमने पॉजिटिव बना दिया, इसको बाद में नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बना दिया दोनों को। पहले क्या, पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, उसके बाद हमने चेंज करके इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दिया। तो जैसे हम पहले धीरे धीरे कर रहे थे, पहले वाले पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और इस वाले पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो सोचना क्या होगा, अगर एक फोटो यहाँ से आके इस पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से फोटोन निकलेगा ही निकलेगा? बताओ निकलेगा कि निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा। फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन अब बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के जाएगा या नहीं जाएगा? इस प्लेट पे आ चुका है कौन सा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव पोटेंशियल आ चुका है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है, नेगेटिव है? क्या ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी अपने से दूर करने के लिए, कि आने देगा आसानी से? नहीं आने देगी आसानी से, दूर भगाएगी। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना। तो स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन हल्का सा नेगेटिव है। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास है, वो तो फिर भी चला जाएगा, वो तो फिर भी चला जाएगा। जिसको ज्यादा एनर्जी है वो तो चला जाएगा, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसका नेगेटिव पोटेंशियल स्टार्टिंग में नहीं कर रखा है। उसके बाद देखना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि वी नाउ अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल। तो पहले हमने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया प्लेट ए का विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एंड मेक इट इंक्रीजली नेगेटिव ग्रेजुअली। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि इस एनोड प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल को ज्यादा करते जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, तो कह रहा है कि when polarity is reversed when polarity is reversed the electron are repelled and only the most energetic electron are able to reach the collector। तो जब हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या पड़ने लगा, एक इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्सन पड़ने लगा। किसकी वजह से? एनोड की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से, क्योंकि एनोड अब कैसा हो गया, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसमें भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव धक्का मारेंगे, तो यानी कि एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टिव प्लेट। लेकिन फिर भी जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी, जो ज्यादा एनर्जी के साथ निकले थे, कहाँ से, कैथोड से। हमने मान लो फोटोन एक डाला और मेटल का वर्क फंक्शन था कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लो, और हमने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या डाल दिया, हमने एक फोटोन डाला उस पर, फिर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला हमने फोटोन डाल दिया। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और मान लो वो किसी से टकरा के नहीं निकला है, जब मेटल से निकला वो किसी से टकरा के नहीं निकला है, तो क्या वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा? कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकला है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से क्या करेगा, वो फिर भी क्या, पोलैरिटी चेंज होने के बावजूद भी, इसके ऐसा होने के बाद भी क्या हो जाता है, वो एनोड तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? एनोड, यानी कि कलेक्टर प्लेट ए तक पहुंचता है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द फोटो करंट इज फाउंड टू डिक्रीज रैपिडली अंटिल इट ड्रॉप टू जीरो एट अ सर्टेन शार्पली डिफाइंड critical value of negative potential V naught on the plate A. For a particular frequency of incident radiation, the minimum negative potential V naught given to the plate A for which the photocurrent stop or become zero is called cutoff or stopping potential। तो समझ आया? नहीं आया? मैंने एक बार में पूरा पढ़ दिया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, वो बढ़ाते जाएंगे। हम जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, मान लो ऐसा समझ लो कि एक शक्तिमान टाइप का आदमी है, वो निकल के आया, ठीक है, निकल के आया, जब कोई रोकने वाला नहीं था तब तो वो आराम से जा रहा था। लेकिन जब कोई उसको रोकने वाला आएगा तो उस पर रेजिस्टेंस अगर लगाएगा तो वो फिर भी जबरदस्ती जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो जा नहीं पाएगा। वही चीज होगी, हम जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पोटेंशियल इतना ज्यादा कर देंगे कि वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा। समझना ध्यान से। तो वो पोटेंशियल, वो वाला नेगेटिव पोटेंशियल जो कि लगाने के बाद एक मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, वो भी अगर कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो पोटेंशियल जिसपे करंट जीरो हो जाती है। क्या?
ऐसा जिसमें पोटेंशियल करंट जिसपे करंट जीरो हो जाती है। सोच को देखो कैसे, अगर हमने पहले यहाँ पे बहुत एनर्जी वाला एक फोटो यहाँ से चल के जा रहा था, हमने इसका नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया बहुत ज्यादा कर देंगे, तो जो ज्यादा एनर्जी वाला फोटो है ना वो भी इस तक अब नहीं पहुंच पाएगा, वो भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। वो ये इलेक्ट्रॉन इस तक, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है वो भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा इसके रिपल्सन की वजह से। तो क्या बताओ, अगर हमने इलेक्ट्रॉन, करंट हम कब बोलते हैं, करंट हम जब बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस एनोड के अंदर चला के ऐसे सर्किट में ऐसे घूमने लगता है ना, तभी तो बोलते हैं। लेकिन जब रिपल्सन इतना ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा रिपल्सन की वजह से। तो क्या करंट जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस। समझा? जब मैक्सिमम वाला ही नहीं पहुंच पा रहा है तो और सबकी तो बात ही नहीं करो, क्योंकि वो तो पहुंचने ही नहीं है। हाँ। समझ रहे हो ना? जब सबसे बड़ा पहलवान नहीं जीत पा रहा है तो छोटे मोटे तो जीतेंगे नहीं। तो ये चीज हमें समझ में यहाँ से आ जानी चाहिए। समझ आ गई बात? तो फोटो करंट जीरो हो जाती है। कौन से पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाती है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अरे बोलो, समझ आई बात क्या? यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। अब यहाँ पे आती है एक चीज, इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। और इस पे लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं फ्री अंडरलाइन कर देता हूँ। वी नॉट गिवन टू अ प्लेट फॉर विच द फोटो करंट स्टॉप और बिकम जीरो। फोटो करंट स्टॉप और बिकम जीरो, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ समझ आ रही बात नहीं आ रही? यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो करंट को बढ़ाता है? बोलो हाँ या ना? हाँ। पोटेंशियल है वो करंट को जीरो कर देता है या घटा देता है, स्टॉप कर देता है। स्टेट समझना ध्यान से। या फिर हम इसको एक स्टेट, एक लेटर चेंज करके और बोल सकते हैं कि एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सा? एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सलरेटिंग पोटेंशियल फोटो करंट को बढ़ाता है और रिटार्डिंग पोटेंशियल फोटो करंट को कम करता है। क्या करता है? रिटार्डिंग पोटेंशियल फोटो करंट को कम करता है। लेकिन रिटार्डिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जिसपे क्या हो जाती है? वैल्यू फोटो करंट की जीरो हो जाती है। बोलो हाँ या ना? यस। अब चलो, अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम्हारे पेपर में, ऐसा एक ग्राफ बना होगा। ठीक है, इस एक्सिस पे दिया होगा फोटो करंट और इस एक्सिस पे दिया है पोटेंशियल। क्या दिया है? पोटेंशियल। तो तुम सब कुछ भूल जाओ, केवल ये दो को हटा के एक को देखो, मतलब I3 I2 को हटा दो, केवल एक को देखो। तो मान लो हमने कोई एक I1 इंटेंसिटी की एक लाइट हमने किसी प्लेट पर डाली, किसी प्लेट पर डाली। तो ये बताओ, जब हमने पोटेंशियल को जीरो रखा, ध्यान सुनना, क्या जब हमने पोटेंशियल को जीरो रखा था, क्या उस केस में भी कुछ करंट आती थी या नहीं आती थी? आती थी बोलो। बट आती थी। हाँ आती थी। आती थी ना, ये तो पता है कि हम करंट जब हमने पोटेंशियल नहीं भी लगाया था, हमने बोला था जब हमने स्टार्टिंग में बोला जीरो पोटेंशियल है, ये वाला केस हमने क्या बोला कि जब जीरो पोटेंशियल था तब भी जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो पहुंच जाते थे। क्लियर चीज? इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल देखो, इस एक्सेस पे क्या पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या है? जीरो पोटेंशियल, यानी कि ये यहाँ पे इस जगह पर पोटेंशियल जीरो है। तो क्या जीरो पोटेंशियल पे देखो यहाँ पे कुछ करंट है कि नहीं है? इस आई के लिए इस एक्सेस पे ऊपर जाओगे करंट बढ़ेगी है, ऊपर जाओगे करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन पोटेंशियल तो क्या है अभी भी? जीरो। तो जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट आती है किसी आई, अगर हम मान लो कोई आई इंटेंसिटी का हमने लाइट किस पे, आई इंटेंसिटी की लाइट हमने किसी मेटल पर डाली है, तो उस केस में भी जीरो पोटेंशियल पे भी क्या आती है? कुछ ना कुछ क्या करंट आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम क्या कर दें, अगर हम पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दें, क्या कर दें? पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दें, तो देखो तुम धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो रहा नहीं हो रहा है करंट? करंट ऊपर जाओ बढ़े, तो देखो ये धीरे धीरे करंट बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? और बढ़ते 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 इस जगह पे, यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया नहीं हो गया? अभी अब नहीं बढ़ रहा है। तो यानी कि हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि हम पोटेंशियल को जब बढ़ाते हैं ना, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर करंट बढ़ना बंद हो जाता है। पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे? सैचुरेशन पोटेंशियल बोलते थे, और उस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते थे।
यानी उस पोटेंशियल बढ़ा दो, यानी उसके बाद तुम जितना चाहो उतना पोटेंशियल बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते थे सारे इलेक्ट्रॉन ही आ गए हैं, आने मतलब आ चुके हैं, फोटो मतलब एनोड तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? समझ आ रही थी ना बात? तो ये एक आई इंटेंसिटी के लिए था। तो हमने कहा हमने एक और दूसरी इंटेंसिटी की लाइट डाली, दूसरी किसी इंटेंसिटी की लाइट डाली, तो हमको उस पे जब दूसरी इंटेंसिटी की लाइट डाली हमने, तो उस यही चीज मिली हमें, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके से देखो, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा फोटो करंट किस में से आ रहा है? फोटो करंट I3 I2 और I1 में से सबसे ज्यादा फोटो करंट किसकी वजह से आ रहा है? I1 I3 की वजह से। अरे फोटो करंट ऊपर जाने पर बढ़ेगा ना, तो जो सबसे ऊपर है वो उसी उसी का तो फोटो करंट ज्यादा होगा ना, तो क्या I3 की वजह से सबसे ज्यादा फोटो करंट आएगा? yes नहीं समझ आ रही बात? yes yes और यानी कि अगर इसकी वजह से, इस वाले I3 की वजह से सबसे ज्यादा फोटो करंट है, हमें ये चलो मान लो हमें ये पता नहीं है, वैसे तो हम इसी में निकालते हैं, अगर I3 की वजह से सबसे ज्यादा फोटो करंट आ रहा है, इसका मतलब I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ऐसा समझो, उल्टा समझा दिया मैंने तुम्हें। इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि जो ऊपर है उसका फोटो करंट ज्यादा है, यही तो लग रहा है ना, जो उसके नीचे उसका फोटो करंट कम है, जो और भी नीचे उसका फोटो करंट और भी कम है। तो जिसकी वजह से फोटो करंट ज्यादा आ रहा है, क्या वही इंटेंसिटी ज्यादा हो? ऐसा समझो। नहीं समझ आ रही बात? देखो, एक I3 है, एक I2 है और एक I1 है। हमने क्या पढ़ा था इस ग्राफ में? अगर देखा हो कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती है, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करना है इन तीनों में सबसे ज्यादा करंट तुम्हें किस चीज में दिख रही है? क्या इस वाली लाइन में सबसे ज्यादा करंट दिख रही है यहाँ पे? उसके बाद ये करंट और कम हो गई, नीचे और करंट कम हो गई, और नीचे आएगी तो और करंट कम हो जाएगी। तो अगर इस जगह पे करंट सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इसी में करंट आ रही है, तो अगर इसमें करंट सबसे ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? हमने क्या बोला था कि इंटेंसिटी, मतलब करंट क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती थी, ये देखा था हमने। बोलो देखा नहीं देखा? इस ग्राफ से, इस ग्राफ का मतलब यही तो होता है, बोलो। yes यही तो होता है कि करंट क्या है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। तो यही चीज तो हम इसमें देख रही है कि इस 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 जगह पे सबसे ज्यादा करंट है, यानी इस इंटेंसिटी की वजह से, I3 इंटेंसिटी की वजह से क्या सबसे ज्यादा करंट आ रहा है, इसका मतलब I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर I2 इंटेंसिटी या फिर I1 की इंटेंसिटी। मतलब आगे समझ नहीं आ रही? yes आगे ना बात? अच्छा, अब देखो, मैंने इंटेंसिटी को वेरी करा है, मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करा, इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करा है। अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करा है तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता, ये चीज हमें समझनी। सोचो कैसे? मैं ले मान लो मैंने रेड कलर की, कौन सी कलर की? रेड कलर की, मैं पहले 100 फोटोन डाल रहा था, कितने? 100 फोटोन। मैं रेड कलर के ही यहाँ पे 50 फोटोन डाल रहा था, मैं रेड कलर के ही यहाँ पे 10 फोटोन डाल रहा था। तो देखो, जितने ज्यादा फोटोन डलेंगे, जितने ज्यादा फोटोन आके इस मेटल पे टकराएंगे, मान लो अगर 100 फोटोन टकराएंगे, क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100 फोटोन टकराएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो क्या उन 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगी? क्या फोटो करंट आएगा नहीं आएगा? सोचो। इंटेंसिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मैंने मान लिया कि 100 फोटोन हमारे पास आ रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मैंने क्या बोला, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो क्या 100 फोटोन यहाँ पे टकराएंगे तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे? ये बताओ पहले जल्दी से। निकलेंगे अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताओ इसमें 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में 50 इलेक्ट्रॉन अगर टकराएंगे इस तरीके से आके, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में 10 फोटोन अगर टकराएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा करंट किस में आएगा? जब 10 इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड तक पहुंचेंगे तो इसमें करंट सबसे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कम आएगा, इसमें और भी कम आएगा। तो क्या I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 हो गया? पहली चीज। लेकिन मैंने ये बोला कि ये जो 100 फोटोन डाले थे वो भी रेड कलर के हैं, कौन से कलर के हैं? और ये 50 डाले थे ये भी रेड कलर के हैं, और ये 10 डाले थे ये भी रेड कलर के हैं।
समझना ध्यान से। इसका मतलब मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर रखा है। क्या कर रखा है? फ्रीक्वेंसी को फिक्स। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि मैंने मान लिया कि जो फोटोन आ रहा है टकराने के लिए उसकी एनर्जी इन सब की क्या है? फिक्स है। इसके फोटोन तो 100 आ रहे हैं, लेकिन हर मान लो एक फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इस वाले में भी कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी एक फोटोन की एनर्जी। और इसमें भी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 फोटोन है। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 50 है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 है। समझना ध्यान से। अब होगा क्या कि रेड वाले जब इस पर टकराया मेटल से, मान लो जो मेटल, जिस मेटल पे हम डाल रहे हैं मेटल भी सेम है, मेटल भी क्या है? सेम है। जिस मेटल पे हम डाल रहे हैं उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो सोच के बताओ, जब इस पे ये टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी एनर्जी लेके यहां से निकलेगा? इस वाले केस में मैक्सिमम कितनी एनर्जी लेके निकल सकता है इलेक्ट्रॉन? कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा? बोलो जल्दी से। 5 eV। अरे 5 का तो फोटोन हम डाल रहे हैं, 2 का वर्क फंक्शन है। इसका मतलब 5 का जब फोटोन गिरेगा तो 2 तो उसको निकालने में लग जाएगी। कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लेके यहां से निकलेगा फोटोन? खुशी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके एक फोटोन यहां से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो बताओ ऐसे कितने निकलेंगे? निकलेंगे बहुत सारे। अब 3 वाले सारे नहीं हो सकते हैं, तो 3 वाले हो भी कितने होंगे वो डिपेंड, हम वो इस बात पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग आपस में अंदर कोलाइड कर रहे हैं। अगर कोई ज्यादा कोलाइड कर जाएगा तो कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले निकलेंगे, क्योंकि वहां पर खर्च हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितने वाले निकल सकता है? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल सकते हैं। इसमें भी बताओ मैक्सिमम कितने वाले निकल सकते हैं इस केस में भी? खुशी जल्दी से। हाँ, इसमें भी 3 ही निकलेंगे। इसमें भी 3 वाला ही निकलेगा, सोच के देखो। और इसमें भी क्या होगा? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन ही, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या निकलेगा। तो देखो सब में क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम निकलेगा। ध्यान समझना। अब मान लो ये सेटअप में तीनों तीन, अब मान लो ये सेटअप हमारे पास है। कंसेप्ट तो ऐसा मक्खन करा दूंगा, तुम लोग भी होगा क्या बात है, मजा आ गया। कहीं नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर रेडिएशन पड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन वाले सब में सही है, 3 3 वाले निकल रहे हैं। तो बताओ अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनको मुझे रोकने के लिए पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना पड़ेगा। इसमें अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन को रोकना है इस वाले केस में, तो हम पहले क्या करेंगे? पोटेंशियल को उल्टा करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उल्टा पोटेंशियल कर दिए थे, तो जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करेंगे। तो क्या सब, अगर मैं किसी को रोकना है, क्या मुझे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रोक दूं जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर मैं इसको रोक दूं, क्या करंट जीरो हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? यानी इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, अगर उसको मैं एनोड तक नहीं पहुंचने दूंगा, तो क्या एनर्जी जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ, हो बोलो। जाएगी। हो जाएगी। तो क्या मुझे इसमें भी रोकने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोकना है? क्या इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को ही रोकना है? क्या इसमें भी उसको ही रोकना है मुझे? बोलो हाँ या ना। तो हाँ। क्या ये बताओ, इन सब के लिए नहीं होगा? बोलो जल्दी से। क्या सर? क्या इन सभी को रोकने के लिए जो मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्या पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वह सेम होगा या नहीं होगा? सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि मुझे इसमें भी 3 वाले को ही रोकना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को ही रोकना है, और उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को ही रोकना है। तो अब इसको हटाओ और इसको देखो, क्या इन सब में तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस। यानी कि अगर हम सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे? फ्रिक्वेंसी सेम रखी थी मैंने, देखो सारे के सारे क्या थे, मैंने रेड कलर के रखे थे। नंबर, इंटेंसिटी कम थी, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग थी। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन, मतलब 100 प्रोटॉन डाल रहा था, इसमें 50, इसमें 10। इंटेंसिटी अलग अलग थी, लेकिन कलर क्या था? सेम। सेम कलर का मतलब क्या है? इनकी इंटेंसिटी, सॉरी इनका फ्रिक्वेंसी क्या है? सेम है। अगर सेम एनर्जी वाले फोटोन, जिनकी जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है? सेम है, या बोले एनर्जी सेम है, अगर ऐसा फोटोन को हम डालेंगे तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। देखो दिख रहा नहीं दिख रहा? इस चीज की फील आई नहीं आई? ये बताओ पहले, फील आई कि नहीं आई?
यस यस क्या? अगर तुम इंटेंसिटी को वेरी करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं होता। क्या वेरी नहीं होता? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, यस फ्रीक्वेंसी और सेम रखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये चीज ग्राफ समझ आ गया नहीं आगे? यस सर ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगी चीजें, निकलेगी नहीं दोबारा। तो जबरदस्ती भी निकालोगे ना, फिर भी नहीं निकलेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक बार अगर तुम भूलो ना, एक बार फिर से शाम को उसको देख लेना, लेक्चर को रिपीट करके। आगे क्या लिखा हुआ है? अब ये बताओ, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकना है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या इलेक्ट्रो मतलब ई इंटू वी नॉट के बराबर हो जाती है? किसके बराबर हो जाती है? E into V naught अच्छा, एक चीज बताओ, पोटेंशियल क्या होता है? अगर तुमने पढ़ा है तो पोटेंशियल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका W मतलब क्या है? किसी एक चार्ज को जो कि इनफाइनाइट पे रखा है, उसको एक क्या है, एक फील्ड तक लाने में, अब मुझे फुल भूल गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में, किसी जो कि कोई एक चार्ज मान लो कहीं बहुत इनफाइनाइट पे रखा है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है ना, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यानी में काम करना पड़ रहा है। और तो वर्क डन मतलब क्या होता है? एनर्जी होती नहीं होती? क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। तो अगर मैं इस क्यू को यहाँ ले जाऊं, तो बताओ क्या डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस हो जाएगा तो क्या मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ रहा है? सोचो, मुझे इलेक्ट्रॉन को आने से रोकना पड़ रहा है, धक्का मारना पड़ रहा है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या क्यू बी हो जाएगा? और बताओ, क्यू क्यू मतलब होता है चार्ज, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है? क्या यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है? यस अरे बोलो। तो क्या क्यू की जगह पे हम ई रख सकते हैं? क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? ई। और वी क्या है यहाँ पे? वी वाला पोटेंशियल, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे हम इसको रोक लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या इसको हम वी नॉट लिख देंगे? यस वी नॉट, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन कहाँ एनोड तक नहीं पहुंच पाता, वो वाला पोटेंशियल है ये। वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल होता है ये। और इसको डब्ल्यू क्या है? एनर्जी एक तरीके से काम कर रहा है, वर्क फंक्शन। तो क्या है? नहीं आ रही? आ रही ना बात समझ? यस सर ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये फॉर्मूले में भी यूज होगा। जहां पे भी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आता था, वहां पे हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई वी V नॉट। naught ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? half हम mv पहले square ये चीज हम पढ़ेंगे, जब हम इसमें वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को समझेंगे क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इक्वल टू किसके हो जाएगा? क्या ईवी नॉट के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, बोलो हाँ या ना। यस यस हो जाएगा ना? हाँ, बस इनकी थोड़ी हमें यूनिट के ध्यान रखना है। हम इसको जूल में चेंज करेंगे, किसमें? जूल में। और जूल में ईवी नॉट अगर कहीं पे दिया होगा, पोटेंशियल दिया होगा, अगर दे रखा होगा, हमारे पास चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज मैं बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, वो चीज वहाँ पे बताऊंगा। बस इतना याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके ई वी नॉट के इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? ई वी नॉट के इक्वल। बोलो हाँ या ना। समझ आ गई यस बात? The photocurrent is zero when stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron. समझ आ रही बात? यस थ्योरी समझ आ रही? With the maximum kinetic energy so that ये kinetic energy जो है ना के मैक्स, वो किसके हो जाता है? इक्वल हो जाता है ईवी नॉट के। क्योंकि हमें वही तो कर रहे हैं, हमें एक इलेक्ट्रॉन को रोकना है, और उस पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे रोक रहे हैं उस पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही एनर्जी हमने हमें देनी पड़ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जिस एनर्जी से भाग के वो आ रहा था, जिस एनर्जी से भाग के वो आ रहा था, हमने उस एनर्जी को काउंटर करने के लिए एक एनर्जी लगाई है। तो वो एनर्जी किस किस से? उसके चार्ज और उसके उससे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंच पाता? एनोड तक नहीं पहुंच पाता है। बताओ समझ आ गई नहीं आ गई? इस पैराग्राफ में वही चीज लिखी है जो कि मैंने तुम्हें ऊपर समझाई है। आई 3 I2 I1, समझ रहे हो? इसको एक बार पढ़ लोगे, नहीं पढ़ लोगे? हाँ पढ़ लेंगे चलो अब चलते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी का हमें इफेक्ट देखना है किस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ठीक है।
अब देखो क्या है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दें, किसको चेंज कर दें, फ्रिक्वेंसी को, तुम समझ सकते हो फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का मतलब क्या है। हम इंटेंसिटी को एक ही जैसा रखेंगे, मतलब इंटेंसिटी को हम चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक रेड कलर की लाइट डाल रहा हूँ और मैं एक ब्लू कलर की लाइट डाल रहा हूँ, समझ रहे ध्यान से। यस मैंने अब कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करने का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, चेंज, मतलब क्या है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज, इसकी एनर्जी अलग होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, अलग होती है। लेकिन मैंने मान लो इसके भी 100 ही डाले हैं और इसके भी 100 ही डाले हैं, तो इंटेंसिटी कैसी हो गई, जल्दी बोलो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसी है बोलो, इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब है कि मान लो इस रेड वाले की जो एनर्जी होती है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं ऐसे मतलब अजम्पशन ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है बट मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, इसकी कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो इसकी एनर्जी होती है ना, वो कुछ मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बताओ क्या इनकी एनर्जी अलग अलग है कि नहीं है, यस और एनर्जी अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, सही है बात। लेकिन फोटोन के दोनों में नंबर सेम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 100 फोटोन है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट के, 3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हर एक फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर एक फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, बोलो हाँ या ना। तो अब ध्यान से समझना, अगर अब हम क्या करेंगे, इस वाले केस में अगर हम इन 100 मेटल इसमें मालूम जिस मेटल पे डाल रहे हैं ना, वो मेटल सेम है, लेकिन हमें क्या रखना है, मेटल सेम रखनी है। मान लो हमने इसको जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन होता है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इस केस में भी क्या है, सेम ही हमने रखी है मेटल, उसका भी वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखो, जब हम इसके 100 फोटोन इस पे स्ट्राइक करेंगे, तो यहां से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बोलो। हाँ तो वर्क फंक्शन कितना है, 2 है। तो बताओ यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कितना कौन सा होगा, मतलब किसकी मैक्सिमम एनर्जी को, और वो कितनी एनर्जी होगी मैक्सिमम, 3V हम्म, निशा, 3V ए, अरे नहीं, खुशी बताओ जल्दी से। हमने कितने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, ये वाले, इस वाले की बात कर रहे हैं, हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को यहाँ पे डाला है पहले, वर्क फंक्शन उसका 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 1, कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन यहाँ से निकलेगा। और ऐसे कई सारे निकल रहे होंगे, कुछ 1 वाले निकलेंगे, कुछ 1 से कम वाले निकलेंगे, 1 से कम वाले, क्योंकि वो आपस में टकरा जाएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। कोई ऐसा भी, क्या बताओ, क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा जिसकी एनर्जी 1 से ज्यादा हो, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन तो 2 खा ही जाएगा, वो तो खाना ही 1 खाना से है। 1 से सकते हैं 1 से कम ही निकलेगी, क्योंकि अगर आपस में टकरा गया कहीं पे तो 1 से कम हो जाएगी, लेकिन 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। अच्छा, इस केस में बात करो, इस केस में क्या होगा, इस केस में कितने को निकलेगा, मतलब कितने का, 5 का यहाँ पे गिरा, और कितने लेके निकलेगा, 3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके एक काइनेटिक एनर्जी का क्या है, फोटोन निकलेगा। तो अब ये बताओ ध्यान से, देखो यहाँ पे भी 100 फोटोन टकराए थे, यहाँ पे 100 फोटोन टकराए हैं, यहाँ पे 100 टकराएंगे, क्या यहाँ पे भी 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, so यहाँ पे भी 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और क्या 100 निकले, इसमें भी 100 निकल रहे हैं, इसमें भी 100 निकल रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे, तो क्या ये सारे के सारे अगर कहाँ एनोड तक पहुंचेंगे, क्या दोनों में ही करंट सेम आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन को ही एनोड तक पहुंचना है, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन को ही एनोड तक पहुंचना है, क्या करंट सेम आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ, करंट सेम आएगी नहीं आएगी, उसी, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हाँ। एक बार और रिपीट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी 100 फोटोन ही पड़े हैं, यहाँ पे भी 100 फोटोन पड़े, यहाँ पे भी 100 फोटोन पड़े, जैसे 100 फोटोन पड़ेंगे, क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, यहाँ पे भी 100 इलेक्ट्रॉन हाँ निकलेंगे, निकलेंगे। हाँ तो बताओ इन दोनों केस में जो करंट आएगी वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, सेम सेम करंट क्या आएगी, सेम, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन को ही कहाँ है, कैथोड से चल के एनोड तक जाना है, इसमें भी 100 को ही निकलना है और 100 को ही जाना है। तो अगर 100 के 100 निकले, 100 के 100 दोनों में चले गए, तो करंट दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी, समझ आ रही बात।
लेकिन ये बताओ, क्या मुझे इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको रोकने के लिए एनर्जी अलग लगानी पड़ेगी, और इस वाले इन वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एनर्जी अलग लगानी पड़ेगी, या सेम लगानी पड़ेगी? सेम लगानी पड़ेगी। क्यों? इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1। 3 थी। और इसमें कितनी थी? 3 थी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग है, तो इसको रोकने के लिए कम एनर्जी लगेगी और इसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी कि अगर हम ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन डालेंगे मेटल पे, तो क्या वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा? तो उसके लिए क्या ज्यादा हम एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो क्या इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्या होगा? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। करंट दोनों में सेम आएगी। क्या ये ग्राफ समझ आ रहा है? हाँ। करंट दोनों में सेम है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को सेम रखा है, इंटेंसिटी को सेम रखा है। लेकिन इस वाले केस में अगर ध्यान से देखो, तो ये रहा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ न्यू1 फ्रिक्वेंसी का, ये रहा न्यू2 फ्रिक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये रहा न्यू3 का। तो तुम्हें समझ आ रहा है जो सबसे ज्यादा इसका पोटेंशियल है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या ज्यादा होगी या नहीं होगी? क्यों? अगर हमें इसको ज्यादा नेगेटिव, देखो इसका मतलब कि हम ज्यादा नेगेटिव जाना पड़ रहा है। ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है? हमें पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ रहा है। तो ज्यादा नेगेटिव हम पोटेंशियल कब लगाना पड़ेगा? अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या उसको रोकने के लिए क्या हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ेगा? सोच के देखो। अरे बोलो। तो क्या उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी नहीं होगी? फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? उसके पास एनर्जी ज्यादा है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, वर्क फंक्शन तो दोनों का सेम है, मेटल सेम रखी है हमने, वर्क फंक्शन तो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा लेके कोई भाग रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या हमें पोटेंशियल भी नेगेटिव में ज्यादा ही लगाना पड़ेगा? तो वही चीज समझ आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही? खुशी समझ आ रही नहीं आ रही? खुशी पता नहीं कान कर। तो ये चीज तुमको ये इफेक्ट समझ में है, क्योंकि ये इसलिए मैंने इतना अच्छे से बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। मॉड फिजिक्स में क्वेश्चन आने के यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस चैप्टर में। एक आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़नी है हमें, और एक ये पढ़ना है। इसमें 3 टॉपिक है, एक तो ये इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, या फिर आइंस्टीन की इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, या फिर हम मैटर वेव के कुछ पढ़ने पड़ेंगे उनसे क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था आइंस्टीन की इक्वेशन से। किससे आया था? आइंस्टीन की इस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। तो हम वो इक्वेशन तो करेंगे, लेकिन अगर इस साल आइंस्टीन की इक्वेशन से आया था, तो प्रोबेबली चांसेस है कि अगली साल क्या आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आइंस्टीन की इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन इस साल आया। ठीक है, तो इस साल आने के चांसेस इससे ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और इसमें क्योंकि इसमें ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा है ना, समझने वाली चीजें ज्यादा है कि नहीं? समझने वाली चीजें, कंसेप्ट इसमें थोड़े से समझने के लिए ज्यादा है। कब क्या होगा, तो ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये तुम पढ़ लोगे इसको, थ्योरी को, कि मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा, मैंने अंडरलाइन कर रखी है। एक बार रीडिंग ले लोगे? रीडिंग लेके बताएं। डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। तो देख रहा है साफ साफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है, 1 2 तीनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग अलग है, बट सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। तो करंट तीनों क्या है? तीनों की सैचुरेशन करंट क्या है? सेम है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये पहले बता चुके हैं कि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगी, कि हम कितनी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन उस पर डाल रहे हैं, रेड कलर का डाल रहे हैं या फिर ब्लू कलर का डाल रहे हैं। समझ आ रही है? एनर्जी की बात कर रहे हैं। लिखा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंपॉर्टेंट बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव उसका होता है। किसका होता है? फॉर हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि उस जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा एनर्जी वाले को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो देखो थोड़ी सी बात। कितना, 1 घंटा हो गया क्या? हाँ हो तो गया 1 घंटा। बट 1 घंटे में काम की बात समझ आएगी नहीं? है ना? चाहने को तो हम उड़ा देते ना, बट फायदा क्या था? हमें ये इतना बोल देते हैं, ये देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पे फोटो करंट क्या होता है? ज्यादा होता है। बताए थे कि
ये देखो यहाँ पे I3 ज्यादा है, I2 ज्यादा है ना, I1, तो मजा नहीं आता ना, ऐसा रीड करने को मजा नहीं आता। लेकिन समझ तो लो कम से कम, करोगे तो तुम क्वेश्चन की फील आएगी पढ़ने पे। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है, तुम ओरली सॉल्व करोगे। कैसे? ओरली। हाँ, इसलिए देखो, हम फिजिक्स हो सकता है, मतलब फिजिक्स का मतलब ये है कि हम फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, तो हो सकता है कि हमने फिजिक्स एज अ टीचर उतनी अच्छी नहीं पढ़ी हो, जितनी मतलब ऐसा बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं लोग। हमारी बीएससी एमएससी में है ही नहीं फिजिक्स। हम उतनी ज्यादा तो नहीं जानते होंगे जितनी सब लोग जानते हैं, बट जितनी तुम्हारी काम की है, जितनी तुम्हारे काम की है, जिससे तुम्हारा नीट निकल जाएगा कम से कम, उतनी तो हम जान गए हैं, तो उतना तो हम तुम्हें बता देंगे। समझ रहे हो? यस। और लेकिन केमिस्ट्री की बात आएगी तो फिर हम उतनी भी जानते हैं जितनी तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ। समझ रहे हो? और बायोलॉजी में हम उतनी जानते हैं जितनी तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक, तो यस। चलो हम करते हैं, काम की चीज करेंगे और अच्छे से करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, इसको एक बार पैराग्राफ रीड कर लोगे, अब तुम्हें हर चीज समझ आएगी। ये लिखा है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 3, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना 1। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऑर्डर अगर क्या है, ये अगर 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है 2 से, और 2 ज्यादा है अगर 1 से, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 3 वाले की ज्यादा होगी किससे? 2 से। और 2 वाले की ज्यादा किससे? 1 से। बोलो हाँ या ना। यस। खुशी, इतना ही करना है कि इससे आगे भी करना है? तुम्हें 1 घंटे ही पढ़ना है तो इतना ही हो पाएगा। हाँ, मर्जी है। समझ नहीं आ रहा क्या बोलो, ठीक से बोलो। कुछ नहीं, नहीं मेरी आज मर्जी कर, कर। तुम बता दो तुम्हें कैसा करना है। मेरा क्या, जहां तक फंस जाएगा ना वहीं तक क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, करा मेरा कुछ दो। नहीं है। काफी है आज। शाम को अच्छा एक क्लास में और कर लेंगे, ठीक है? अभी एक क्लास और रात में करेंगे ना, तो एक क्लास में और कर लेंगे, अभी रेस्ट ले लो, ठीक है? लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल था, इसलिए इसमें ऐसा कराना पड़ रहा है मुझे। और तुम्हें पता है कि हम उस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं जहां से कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन गलत होने के चांस हो। उसके बाद तो तुम जब क्वेश्चन करने के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें हलवे लगेंगे क्वेश्चन, तुम्हें लगे इतना ईजी होता है। क्योंकि अभी थोड़े से क्वेश्चन मुझे कराने, थोड़े से क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे। थोड़े से हम जब क्वेश्चन करा देंगे, अपने कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस चुके हैं, क्योंकि ये तुम्हें सब कुछ बताएगा। तुम्हें इस तरीके से एग्जाम्पल लिख के, मुझे नहीं लगता कोई नहीं बताएगा ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे बना के। तुम्हें लगता है कोई यूट्यूब पे ऐसा बताएगा, ऐसा नंबर गेम करके? ऐसा कोई नहीं, तुम यूट्यूब पे ढूंढना, मैं ऐसा नंबर गेम करता हुआ कोई नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। लालटेन लेके, लंप लालटेन ले ना, बत्ती लेके जाओगे तो भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन आर्ट मेरी बहुत गंदी है ना, उसी की आर्ट अच्छी है, इसलिए मेरे को कुछ लिखवाना होता है मैं खुशी से लिखवाता हूँ, खुशी लिख के डालो इस पे। ठीक है।